राजस्थान की सियासत में कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगने के बाद पार्टी की समीक्षा बैठक होती है। उस बैठक में सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया जाता है। सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम, इसी के साथ साथ केंद्र सरकार में भी मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल की मजबूत सरकार जहां पर चल रही थी, वहां भी हार का सामना करना पड़ा और एक तरीके से पार्टी की समीक्षा बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी के मजबूत नेताओं को अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ राज्यों का इस तरीके से प्रभारी बनाया जाए जिसके माध्यम से पार्टी का कायापलट हो सके। आपको बता दें कि राजस्थान में 200 सदस्यों की विधानसभा है, जहां पर 199 सीटों पर मतदान हुआ था। 14 नवंबर को श्री करणपुर सीट जो कि गंगानगर जिले में पड़ती है, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया कि आगामी वक्त में इस सीट पर चुनाव करवाए जाएंगे। बीती 5 जनवरी को वहां पर मतदान हुआ और 8 जनवरी को यानी कि बीते कल वहां पर नतीजे घोषित हो गए। सचिन पायलट इस चुनाव में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपेंद्र सिंह कुन्नर के लिए वोटों की अपील करते नजर आए और उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों तक रूपेंद्र से आपके काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं अक्षय अग्रवाल। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अक्षय सचिन पायलट वहां पर राजस्थान में चुनाव प्रचार करते नजर आए एक सीट के लिए और अब उनको छत्तीसगढ़ भेजा जा चुका है, प्रभारी बनाया जा चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो क्या सचिन पायलट फॉर्म में लौट आए हैं? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत वहां पर हासिल की है, इसी के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ सहित देश की तमाम राजनीतिक जो इलाके हैं वहां पर सचिन पायलट की सक्रियता को कांग्रेस पार्टी बढ़ाना चाहेगी, तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक उतर पाएंगे? देखिए दिनेश, मैं कहूँगा कि कांग्रेस आलाकमान की सही निर्णय ना लेने की ये यहाँ पर सही निर्णय ना लेने का ये परिणाम है। सही निर्णय ना लेने की ये कहीं ना कहीं कमी है कि सचिन पायलट आज यहाँ है, साथ ही साथ कांग्रेस भी आज यहाँ है। कहाँ है कांग्रेस? जिस तरह से हिंदी पट्टी के 3 राज्य हारी है, मैं कहता हूँ यहाँ पर कि सबसे बड़ी कमी यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान की रही है। आपने यहाँ पर जिक्र किया सचिन पायलट को जिस तरह से चुनाव प्रभारी छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में आती हैं। तो देखिए 2018 के जो राजस्थान विधानसभा चुनाव थे, जिसमें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ा झटका यहाँ दिया था वसुंधरा राजे को, भारतीय जनता पार्टी को, तो उस समय आप याद कीजिए कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से भी एक कदम आगे नजर आ रहे थे राजस्थान के 2018 विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट। और यही एक मुझे लगता है प्रमुख वजह 18 में कांग्रेस की कारण बनी थी कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने का। अब जब कांग्रेस ने 18 में सचिन पायलट को आगे करके सत्ता में वापसी कर ली थी, तो आप देखिए कि सचिन पायलट को अगर इन विधानसभा चुनावों में भी आगे किया जाता तो कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम इसके कुछ विपरीत हो सकते थे। और अगर विपरीत भी ना होते तो इतना ज्यादा अंतर ना आता कि 45 सीटों का अंतर दोनों राजनीतिक दलों के बीच में है। छत्तीसगढ़ की बात आई है, बात है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बेहतर प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर पायलट के जाने का। तो देखिए जिस तरह से अब तक राजस्थान में सचिन पायलट ने काम किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसके आधार पर देखा जाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 3 से 4 सीट तो मैं कहूँगा ही कि उनमें सेंधमारी में बीजेपी के लिए कर सकते हैं, अगर सचिन पायलट का प्रदर्शन यहाँ पर राजस्थान के जैसा ही रहता है तो। बिल्कुल, यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में आती है और वहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका देने का काम कर सकते हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट की जिक्र कर रहे हैं और चर्चा अभी जारी है, तो अक्षय, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वापसी करने के लिए अपने बड़े कद्दावर नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने की जरूरत है, जिसके माध्यम से पार्टी का जो कलह है एक तरीके से और पार्टी की जो अभी फिलहाल जो राजनीतिक स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके? तो सचिन पायलट उस भूमिका में कितने खरे नजर उतरते आ रहे हैं आपको?
दिनेश, यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से आप यहाँ सवाल लगा रहे हैं कि एक मंच पर आने की ज़रूरत है, क्या कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को, क्या उससे कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? आप देखिए, एक मंच पर कब नज़र नहीं आए? अंदरूनी कलह चलता रहता है, राजनीतिक दलों में अंदरूनी कलह होना बहुत ही, मुझे लगता है, सामान्य सी बात है। भारतीय जनता पार्टी में चलता है, लगातार हमें राजस्थान में देखने को मिला कि किस तरह आला कमान और यहाँ पर वसुंधरा राजे के बीच यहाँ पर जो अंतर था रिश्तों में, वो साफ तौर पर झलक रहा था। लेकिन पार्टी इस स्थिति को संभालने में कामयाब रही। बीजेपी की देखिए आप, लेकिन इस बात को यहाँ पर नहीं नकारा जा सकता कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को संभाल लिया है। आप इस चीज को ये देखिए इस तरह से कि अगर वसुंधरा राजे यहाँ राजस्थान कांग्रेस में होती, अब तक कांग्रेस की सरकार गिर चुकी होती है। सबसे बड़ी कमी यहाँ मुझे लगती है कांग्रेस आला कमान की है। आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर आ जाएंगे। मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पर तमाम दिग्गज नेताओं ने एकजुट होकर के यहाँ पर चुनाव प्रचार किया कांग्रेस के लिए। आप देखिए मंच को संबोधित, जनता को संबोधित मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी किया, दिग्विजय सिंह ने भी किया, यहाँ पर साथ ही साथ राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया। लेकिन कांग्रेस क्या कर पाई? कांग्रेस को क्या मिला? महज 230 सीटों में थे। मध्य प्रदेश में 66 सीटों पर सिमट गए। राजस्थान की 199 सीटों पर चुनाव हुए। 199 सीटों के चुनावों में कांग्रेस पार्टी 69 पर सिमट गई। एक सीट यहाँ उपचुनाव करणपुर की जीत चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस को मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो संगठनात्मक ढांचे की जो बात है, बूथ मैनेजमेंट की जो बात है, यहाँ पर जो कांग्रेस के जो छोटे नेता है, कांग्रेस के जो यहाँ पर जिला स्तर के मैं नेता कहूंगा, जो यहाँ पर बूथ स्तर के नेता है, उनको और भी ज्यादा यहाँ गहराई से, उनको और भी ज्यादा मजबूती से जनता से जुड़ने की जरूरत है। यहाँ पर वो मुझे लगता है कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करेगी। अक्सर यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकुल वासनिक के घर पर यहाँ बैठक होती है इंडिया अलायंस के कुछ घटक दलों की, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल रही, आम आदमी पार्टी भी शामिल रही, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब पर जो अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं, तो क्या सीट शेयरिंग पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सैक्रिफाइस करना चाहिए, यानी कि जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए, या फिर कांग्रेस पार्टी को अपनी परंपरागत सीटें और उसके अलावा खुद की अपनी एक्सपेक्टेशंस रखकर यहां पर आगे आना चाहिए? देखिए, जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक के यहाँ पर घर की उस बैठक का आपने जिक्र किया, दिनेश, आप देखिए कि अगर कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों के पीछे रहेगी केवल यहाँ पर अपनी लाज के लिए, तो क्या होगा? जो लाज बची है, मैं कहूँगा वो भी नहीं बचेगी। 2014 में अमेठी किसी तरह से बचा लिया था, उसके बाद फिर अमेठी की तरफ बढ़े, लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी ने ही अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया था, और उस बात से कांग्रेस कहीं ना कहीं भली भांति परिचित थी। इसी वजह से 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी पर्चा अपना भरा था, वायनाड से भी नामांकन दाखिल किया था। अगर ऐसा नहीं था तो वायनाड से नामांकन दाखिल राहुल गांधी ने 2014 में क्यों नहीं किया था? कहीं ना कहीं वे जानते थे कि अमेठी में कांग्रेस की स्थिति अब मजबूत नहीं है, झटका लग सकता है, करारा झटका लग सकता है। इसीलिए एक बैकअप के तौर पर यहां पर अमेठी के बाद यहां वायनाड केरल की जो लोकसभा सीट है उसे आगे लेकर चल सकते हैं। यहां पर आपने बैठक का जिक्र किया, सीट वितरण का जिक्र किया। देखिए, यहां पर प्रबल दावेदार आम आदमी पार्टी ही है। आप भारतीय जनता पार्टी के सामने दिल्ली में और खड़ा किसे करेंगे? कांग्रेस को आप खड़ा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों का जिक्र अगर हम करें तो कांग्रेस 7 जो दिल्ली की लोकसभा सीटें आदमी है, उनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन 2019 के बाद क्या क्या हुआ है, आप अगर उस पर गौर करेंगे तो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी जो मानी जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को झटका दे सकती है, सरकार में वापसी कर सकती है बीजेपी, उसे आम आदमी पार्टी ने झटका दे दिया था। और केवल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं, आप 2022 के दिल्ली एमसीडी चुनावों को नहीं नकार सकते, जहां 15 सालों की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को आम आदमी पार्टी ने ही हिलाया था। ऐसे में दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें, वे 7 के 7 तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कम से कम 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी रखती है। और ऐसी स्थिति आप पंजाब में देख लीजिए, 13 लोकसभा सीटें पंजाब में आती है। इन 13 लोकसभा सीटों में कम से कम मुझे लगता है कि 8 से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी प्रबल दावेदार है। बिल्कुल, यहाँ पर तो जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती पेश हो चुकी है कि किन राजनीतिक दलों को कहां से सक्रियता से मैदान में उतारा जाए, उस पर चिंतन मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से लगातार मीटिंगें हो रही हैं, उस आधार पर यही नजर आता है कि आगामी वक्त में यहाँ से इंडिया गठबंधन की ओर बैठकें होने वाली हैं, और उस आधार पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका को तय करते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है कमान को अपने हाथ में लेकर यहां पर जो है इस घोड़े की सवारी करती नजर आएगी। लेकिन
सचिन पायलट जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, अब उनकी क्या भूमिका रहेगी, छत्तीसगढ़ में कितनी छाप छोड़ पाएंगे और कांग्रेस पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य कितना उज्जवल कर पाएंगे, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय, आपका भी धन्यवाद। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।